मेकअप का खर्चा लेकर के। आजकल कथावाचक वाचिकाएं भी इतना मेकअप करते हैं महाराज कि उनके साथ एक मेकअप वाला चलता है। हाँ, और जब से ये सुश्री और साध्वी जितनी कथावाचिकाएं निकल गई हैं कि जान लियो, तब से हमारे से कि दाढ़ी वालन का पत्ता काट गया, क्यों पूछा था ना। एक जगह कथा तय हो गई थी, 11,000 हमको दक्षिणा भी भेज दिए। ओकरे बाद 2 दिन पहले कहे गुरु जी बहन जी हमरे दीदी फोन किए हैं कि नहीं हम आएंगे कथा करने, तो मजबूरी हम उनको बुलाएंगे। हम कहे जरूर दीदी बुला कथा सुनो भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं। अपने राम तो भजनानंदी संत हैं, बुलाइएगा तो भी नहीं बुलाइएगा तो भी आप दीदी से कथा सुनिए। तो ये लोग कथा के स्तर को बिल्कुल चौपट कर दिए हैं। जिस व्यास, देखिए मैं कह रहा हूं, मैं देखिए निर्भीक होकर के कहता हूं इसलिए कि हमको किसी से डर नहीं रहता भैया। जो जिसको करना होगा करेगा, क्या करेगा हमारा अपने राम तो स्थिति है, फक्कड़ आदमी है, कोई चिंता नहीं। जितनी स्त्री कथावाचिकाएं हैं, जिस यजमान के यहाँ ये कथा करती हैं, अपना तो नाश करती ही हैं, उस यजमान का भी नाश कर देती हैं। कैसे? जितनी कथावाचिकाएं हैं, इन लोगों की कथा साल के 12 महीना 30 के 30 दिन लगी है, एक भी दिन उनको समय नहीं है। इसलिए नहीं समय है कि उर्वशी मेनका की तरह सज करके जाती हैं कथा करने। तो और कलयुग का प्रभाव, लोग उर्वशी मेनका को देखने देख कर जब विश्वामित्र गिर गए तो कलयुग के आदमी गिर ही जाएंगे। अब ये 30 के 30 दिन कथा करेंगी आपके इस व्यास मंच पर बैठ करके, जहां वेदी बनी है, जहां देवताओं का आवाहन है। ऐसे मंच से जब ये कथा करेंगी, अच्छा 30 दिन में 4 से 5 दिन ऐसा होता है जिस स्थिति में स्त्रियों को भोजन भंडार घर से लेकर के, भगवान के मंदिर से लेकर के, किसी भी अनुष्ठान जहां हो रहा हो वहां से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और उस अशुद्धि की अवस्था में भी ये तो अपने लड्डू गोपाल को लेकर के मंच पर बैठ करके, भागवत जी के मंच पर बैठ करके ये आपके यहाँ कथा सुना रही हैं। तो बताइए आपका नाश कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? क्यों चंदौली गांव वालों, मेरी बात गलत होगा तो बताइएगा। तो धर्म को भ्रष्ट कर रही हैं, इसलिए ये ऐसी सुपनखाओं से बच करके रहिए। सुपनखा है ना, सुपनखा भी सज धज के गई थी, कही कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, और मन माना कछु, मन माना कछु तुम ही निहारी। आपको देख करके ही थोड़ा सा मन माना है, तो ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करिए। तो मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से, कथा की मर्यादा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कथावाचक कैसा होना चाहिए। लक्षण: विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, विरक्त होना चाहिए। साधु हो नहीं, साधु हो, गृहस्थ भी हो, तो वैष्णव हो, विष्णु संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हो, वैष्णव हो। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, कल हमारे पैड बजा रहे हैं, क्या नाम है, चंद्रभान शुक्ला जी कहे महाराज जी एक कुंडा में एक सज्जन कथा कराना चाह रहे हैं, तो पूछ रहे थे महाराज जी से, पूछ लीजिएगा महाराज जी कौन ब्राह्मण हैं। तो हमने कहा बता दीजिएगा भैया, गौतम गोत्री मधुबनी मिश्र हैं। हाँ,
इसलिए उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने पूछा है। हमने कहा उन्होंने अगर पूछा है तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रश्न किया, जरूर पूछ लेना चाहिए कि हम किसको अपने यहाँ पूजन कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं, वह उस योग्य है कि नहीं। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, ऐसा वक्ता हो, उसी वक्ता से कथा श्रवण करना। यहाँ भगवान भोलेनाथ आज वक्ता बन करके बैठे हैं।